चलिए अब हम पाठ पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। यह उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे एक पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। यहाँ लेखक कहते हैं, गधा बहुत बुद्धिहीन प्राणी है। अगर हमें किसी को बेवकूफ़ कहना है तो हम उसे गधा कह देते हैं, परंतु गधा सचमुच बुद्धिहीन प्राणी है। वह बहुत सीधा है। यहाँ कुछ जानवरों के बारे में दिया गया है जो समय आने पर अपने आप को बचाते हैं या सुरक्षित करते हैं। चलिए देखते हैं। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। यहाँ गाय, कुत्ता, इन सब के बारे में बताया गया है। हकीकत है, ये समय आने पर अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। यह सभी जानवर जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। सही है, गधे को कितना भी परेशान कर लो, चाहे कैसा खाना दे दो, पर फिर भी वह संतुष्ट ही दिखाई देता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख माह जो होता है वो गधे का जन्म माह कहलाता है और इसीलिए उसे वैशाख नंदन भी कहते हैं। और इसी माह में उसे हम थोड़ा बहुत हंसते खेलते हुए देखते भी हैं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। वह इतना सीधा है, गधा इतना सीधा होता है कि आदमी उसे सिर्फ बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं देखा? कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ लेखक कहते हैं, इतना सीधापन संसार के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ लेखक एक उदाहरण भी देते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय में उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। सही है, भारत के नागरिक ना शराब पीते हैं, थोड़े बहुत पैसे अपने लिए बचाकर भी रखते हैं, भविष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और फिर भी भारत के नागरिक को अच्छा नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही सीधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम
गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है।